या प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में जाए और परमेश्वर के वचन से फिर से हम मनन करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है क्योंकि आप उस दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, मसीह के दौड़ में। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है हम आत्मिक दर्शक बन के ही मसीह जीवन न जिए परंतु मसीह के दौड़ में शामिल हो जाए ताकि परमेश्वर से हम वो मुकुट को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को दौड़ता हूँ और विश्वास योग्यता के साथ उसे पूरा करता हूँ, अंत में मैं परमेश्वर से वो मुकुट प्राप्त कर सकूँ जो मुझे देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जी रहे हैं तो ये हमारी दौड़ है, आत्मिक दौड़ है और इसे हमें दौड़ना है। हमें विश्वास करके केवल एक जगह ही नहीं बैठना है, हमने सिर्फ प्रभु के नाम को जाना है और बस उतना ही हमें नहीं करना है परंतु हमें आत्मिक दौड़ में दौड़ना है ताकि परमेश्वर से हम वो मुकुट प्राप्त कर सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए आत्मिक दर्शक बन के न बैठे, एक जगह न बैठे, अपनी आत्मा को शांत न करे परंतु परमेश्वर के लिए जागरूक हो जाए, परमेश्वर के लिए बल और सामर्थ से भर जाए, परमेश्वर की अगुवाई से भरे ताकि परमेश्वर की दौड़ को आप पूरा कर सके और परमेश्वर से वो मुकुट प्राप्त कर सके जो जीवन का मुकुट है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो परमेश्वर अनंत काल के लिए हमें देना चाहता है। और परमेश्वर की यही इच्छा है। जब पौलुस परमेश्वर की आत्मा से भरा गया तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो परमेश्वर की सेवकाई को करने पाया, वो यीशु मसीह के प्रकाशनों को लोगों को बताने पाया और कितने तो भी लोग जो है उसके द्वारा बचाए गए। हाँ मेरे प्रियो, वो मसीह की दौड़ दौड़ता गया, वो आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आराधना करता गया और आत्मिक जीवन में बढ़ता गया। अंत में उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ा है और परमेश्वर से मैं उस मुकुट को प्राप्त करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते जरूर है पर हम इस संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हम आत्मिक राज्य के लोग हैं और इस संसार में रह के हमें परमेश्वर के राज्य में उस दौड़ को दौड़ना है, उस दौड़ में हमें शामिल हो जाना है और परमेश्वर से उस मुकुट को हमें प्राप्त करना है। पर हमें ये मुकुट किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर से वो प्रतिफल को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं और अंत में हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैंने अपनी दौड़ को दौड़ा है, अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ तेरे साथ बना हूँ और अब परमेश्वर मैं तुझसे ये मुकुट प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा है। संसार की बातों से हमारे जीवन को परमेश्वर निकालना चाहता है, संसार के आकर्षण से हमारे जीवन को निकालना चाहता है और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ये इच्छा रखता है कि हम उसके आत्मिक अगुवाई में चले, उसकी आत्मा से भरे जाए क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है आत्मिक राज्य है। परमेश्वर का राज्य जो है आत्मा से भरपूर है, वो पर आत्मा की अगुवाई से हमें चलाना चाहता है और जब हम इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं तो परमेश्वर जो है हमें वो प्रतिफल देता है जिसके हम हकदार हैं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पर हम विश्वास कर रहे हैं और जब प्रभु पे हम अपने जीवन को चला रहे हैं, मसीह जीवन में अपने जीवन को चला रहे हैं तो आत्मिक दर्शक न बने परंतु परमेश्वर के उस दौड़ में शामिल हो जाए, उस आत्मिक दौड़ में शामिल हो जाए, उस आत्मा की अगुवाई में शामिल हो जाए, उस सामर्थ्य में शामिल हो जाए ताकि परमेश्वर अंत में आपको एक बड़ा मुकुट दे सके। क्योंकि मसीह जीवन जो है एक जगह बैठने का जीवन नहीं है, मसीह जीवन जो है एक जगह शांत रहने का जीवन नहीं है पर परमेश्वर की आत्मा से भरने का जीवन है ताकि परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करे, परमेश्वर आप अपनी योजना को आपके जीवन से पूरा करे और अपनी सामर्थ को आपके जीवन से दूसरों के जीवन तक लेके जाए ताकि आप जैसे आशीषित हुए, आपका जीवन जैसा बचाया गया वैसे औरों का भी जीवन बचाया जाए। जब हम इस दौड़ में शामिल होते हैं, जब आत्मिक दौड़ में हम शामिल होते हैं तो हमें हमारे जीवन में कुछ बातों को करने की ज़रूरत है जिसके द्वारा हम इस दौड़ को, इस आत्मिक दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर सकते हैं।
तो पहली बात हमें क्या करना है? तो पहली बात हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, अपने आप का इनकार करें। अगर हम इब्रानियों उसका 12 और 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसी बात को कहता है कि वो अपने आप का इनकार करे। हाँ मेरे प्रियो, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं का इनकार करें, अपनी इच्छाओं का इनकार करें, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो है आपके जीवन से पूरी की जाए। जब आप अपने आप का इनकार करते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने पाते हैं। अपनी इच्छा को अपने जीवन में प्रबल न होने दें, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में चले, उस आत्मिक अगुवाई में चले और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में काम होने दे, ताकि परमेश्वर जो है अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करे, अपने प्रकाशनों को आपके जीवन में प्रकट करे और आप परमेश्वर की अगुवाई में चल सकें। दूसरी बात, जब आप ये आत्मिक दौड़ को दौड़ते हैं तो आपको क्या करना है? मसीह की ओर दृष्टि लगाएं। अपनी दृष्टि जो है, अपनी आंखें जो है हमेशा मसीह की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। जो भी आवश्यकताएं आपकी है, जो भी ज़रूरतें आपकी है, जो कोई भी काम के लिए आप परमेश्वर पे निर्भर रहें। आप प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा, क्योंकि आपने उसकी तरफ दृष्टि लगाया है, आपने अपनी आंखों को उसकी ओर लगाया है। तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं, परंतु आपके हर एक कामों को सफल करेगा, क्योंकि आप जो है आत्मिक दौड़ को दौड़ रहे हैं। तो परमेश्वर इसमें पूरी आपकी सहायता करेगा और परमेश्वर आपको बल और सामर्थ्य देगा। तो हमेशा परमेश्वर पे निर्भर रहे। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी आवश्यकता जो हो, आप परमेश्वर के सामने खोल के मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हाँ मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोल के परमेश्वर के सामने लेके जाए। अगर हम बाइबल में देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण मांगने का है तो वो है उड़ाऊ पुत्र का। उसने अपने पिता से मांगा, उसने मांगा इसलिए उसको मिला। पर हम देखते हैं कि उसका भाई जो है उसने नहीं मांगा, इसलिए उसे नहीं मिला। मेरे प्रियो, जब उसने अपने पिता के सामने वो इच्छा को प्रकट किया कि मुझे संपत्ति में से कुछ चाहिए, तो मुझे मेरा हिस्सा दे, तब उसके पिता ने उसे दे दिया। तो परमेश्वर से मांगना बहुत ज़रूरी है। आप दिल खोल के मांगेंगे, आप जब परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, परमेश्वर जो आपका पिता है वो आपको दे देगा। इसलिए परमेश्वर से मांगे, उस पर निर्भर रहे। परमेश्वर आपको ज़रूर से अपने स्वर के दरवाजे खोलेगा और आप पे आशीष की वर्षा करेगा। यह आत्मिक दौड़ने के लिए हमें ये बातों को करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो प्रभु में बल को प्राप्त करना। हाँ मेरे प्रियो, प्रार्थना करना। अगर हम इफिसियों उसका 6 और 10 और 18 में अगर हम पढ़ते हैं तो विश्वासी लोगों को जो चाहिए वो प्रभु पे जो है अपने बल को प्राप्त करते रहना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, जितनी प्रार्थनाएं आप करेंगे, स्वर्ग को उतनी ही सामर्थ्य मिलेगी कि वो आपके लिए काम करे। जितनी प्रार्थनाएं आप करेंगे, जितने घंटे आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग में उतनी ही सामर्थ्य काम करेगी और आपके जीवन को बलवान करते जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, अगर किसी गाड़ी में अगर हम पेट्रोल नहीं भरते तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह से अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो स्वर्ग में वो सामर्थ्य नहीं होंगी जो आपके जीवन में काम करे। इसलिए अगर स्वर्ग में अगर आपको काम करना है और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करते हुए देखना है, तो हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखें। चौथी बात हम देखते हैं कि जीवित बलिदान चढ़ाना, अपनी स्तुति और आराधना के द्वारा जीवित बलिदान चढ़ाना, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना, उस पर निर्भर रहना और उसकी इच्छाओं को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखना। और जब ये बातें आप करते हैं तो अंत में आप अपनी आत्मिक विश्वास योग्यता के साथ उस दौड़ को पूरा करते हैं और अंत में परमेश्वर आपको वो जीवित मुकुट देने पाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को तैयार करें, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर को काम होने के लिए अपने आप को दे दे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष ग्रहण करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इस आत्मिक दौड़ को पूरा करने के लिए मेरी सहायता करें।
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करते खुदा, और कहते कि इस आत्मिक दौड़ को पूरा करने के लिए तू हमारी सहायता कर। हम तुझ पे निर्भर होना चाहते, तेरी सामर्थ से भरना चाहते, तेरी अगुवाई से भरना चाहते, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरना चाहते, और प्रभु अंत में वो मुकुट हमें दे जो तू हमें देना चाहता है। यस्सो लॉर्ड, तेरे लोगों को तू आशीषित कर, तेरी सामर्थ से भर, तेरे अनुग्रह से भर, तेरी आत्मा से भर प्रभु, और हर एक निराशाओं को दूर कर, तेरे आनंद से भर। हर एक दिन प्रभु तेरे लोग आशीषित होने पाए, और प्रभु हर एक दिन बढ़ने पाए, ऐसा तू होने दे, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। पौलुस जैसा अंत में कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, और अब मैं उस प्रभु से उस मुकुट को प्राप्त करता हूँ जो अनंत जीवन तक बना रहेगा। यस्सो लॉर्ड, हालेलुया। जब हम अपने मसीह जीवन को जीते हैं प्रभु, तो परमेश्वर हम अपनी दौड़ को पूरा करें। हम आत्मिक दर्शक बन के ना बैठे, एक जगह ना बैठे, परंतु तेरी आत्मा से भरते चले जाए, और तेरे अनुग्रह से भरते जाए, और परमेश्वर तेरी सामत को अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में देखे, जिससे कि प्रभु तेरी महिमा हम पूरी करें, और अंत में अपनी दौड़ को पूरा करे विश्वास योग्यता के साथ, और तुझसे वो मुकुट को प्राप्त करे। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे।